फॉर्म 12BB। डीडीओ एवं प्रिंसिपल सर की टेंशन व जिम्मेदारी होगी कम। इनकम टैक्स की समस्त छूट हेतु घोषणा पत्र होता है फॉर्म 12BB। ये भरना ज़रूरी होता है प्रत्येक एम्प्लॉय को। इससे जो भी डीडीओ हैं उनके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि संबंधित व्यक्ति ने अपनी घोषणा कर दी है कि जो भी उन्होंने छूट के दावे किए हैं वो एकदम से सही है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स को। तो साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन के ऑल वाले नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर मिलने वाले अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और मैं लगातार इसी प्रकार के वीडियो अपलोड करता रहता हूं और आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद। नोट: यह वीडियो इनकम टैक्स की जटिलताओं को आसान बनाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। मेरा प्रयास है कि मैं प्रामाणिक रूप में नियमों को आपके सम्मुख रख सकूं, इसे अंतिम न समझा जाए और न ही इस वीडियो को कहीं प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाए। इनकम टैक्स के पोर्टल में समय समय पर होने वाले अपडेट व सर्कुलर नियम व गाइडलाइंस को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। तो साथियों, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था एचआरए की जो जांच की जा रही है, जो इलीगल तरीके से एचआरए में बेनिफिट ले रहे हैं, तो उनकी जो जांच चल रही है उस पर मैंने एक लेटर आपको दिखाया था अपने पिछले वीडियो में, जो कि हल्द्वानी का था। तो उसमें ये जिक्र आया था, उसमें फॉर्म नंबर 12BB का भी जिक्र आया हुआ था, जिस पे मैंने कहा था कि मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो इस पर मैं इस फॉर्म से आपको परिचित करा दूं कि फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, यह है फॉर्म नंबर 12BB। एक्चुअल में इसमें जो भी हम क्लेम करते छूट का, उनका इसमें विवरण आता है, उसमें सेक्शन आता है और कितना अमाउंट हम छूट के लिए क्लेम कर रहे हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पर प्रूफ के एविडेंस के तौर पर दिखा रहे हैं, उसी चीज़ का इसमें विवरण आता है। तो उसका ये प्रारूप है फॉर्म नंबर 12BB। इसके लिए एक रूल होता है सी रूल 26C, ठीक है, इसमें उसका रूल दिया है। अभी क्या होता है 12BB, तो कह रहे स्टेटमेंट शोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम्स बाय एन एम्प्लॉय फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 192। जो है अंडर सेक्शन 192 के तहत जो भी हम टैक्स छूट यहाँ पे क्लेम करते हैं उसके लिए होता है ये फॉर्म नंबर 12BB। तो इसमें सबसे पहले क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा और एड्रेस आ जाएगा, यानी कि पता आ जाएगा। दूसरे नंबर पे है परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर, यानी कि पैन नंबर या फिर आधार नंबर, किसका, ऑफ द एम्प्लॉय का, जो भी कर्मचारी है उसका यहाँ पे पैन नंबर या आधार नंबर आ जाएगा। नंबर तीसरे पे है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि यहाँ पे वित्तीय वर्ष आ जाएगा 2020-21 या 21-22, जो भी वित्तीय वर्ष चल होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये है डिटेल्स ऑफ क्लेम्स एंड एविडेंस देयरफॉर। तो जो है ये डिटेल्स देनी यहाँ पे हमने किसका, जिस चीज़ का हम क्लेम कर रहे हैं, और एविडेंस कौन सा हम उसमें प्रूफ के तौर पे डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, तो उसका यहाँ पे विवरण आ जाएगा। तो ये एक प्रपत्र है, इसका ये प्रारूप है। इसमें क्या क्या है, नंबर 1 है सीरियल नंबर, तो इसमें 1 2 3 4 5 आ जाएगा। यहाँ पे नेचर ऑफ क्लेम, जो हम क्लेम कर रहे हैं तो उसकी प्रकृति, यानी कि किस टाइप का वो क्लेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएगा अमाउंट, कितने रुपए की हमें छूट मिल रही है कि क्लेम करें हम छूट के लिए, तो अमाउंट हम इस पर लिख देंगे। और तीसरा एविडेंस या पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पे एविडेंस के तौर पे हम क्या पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन सा पत्र, उसका विवरण हम इस पर लिख देंगे। तो जैसे अब यहाँ पे दिखाते हैं, यह है पहला है नेचर ऑफ क्लेम में हाउस रेंट अलाउंस। तो इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है इसने, कि रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, यानी कि जो मकान मालिक है उसको हमने जो रेंट पे किया है वो इस पे लिख देंगे। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, जितना भी हमने उसको रेंट पे किया। फिर नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी कि मकान मालिक का यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी कि जो मकान मालिक का यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, ठीक। फिर करेगी परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ और आधार नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड। देखिए मकान मालिक का पैन नंबर आ जाएगा या फिर उनका आधार नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है ये सारी डिटेल्स, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है कि नोट परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर शाल बी फर्निश्ड इफ़ द एग्रीगेट रेंट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड 1 लाख रुपीज़। अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा उनको लास्ट ईयर में उनको क्या किया गया है, किराया दिया गया है, तो फिर उनका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर या फिर आधार कार्ड क्या है, ये क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। यदि 1 लाख रुपए से कम उनको रेंट पे किया जाता है
फिर उनका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर या आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, तब रसीद से ही काम चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा विवरण की हमें कितने की छूट हम क्लेम कर रहे हैं। जैसे हमको मिलता है 46,600 या 46,400 जो भी अमाउंट है HRA का जो हमें मिलता है, अगर हमें उतने की पूरे की जो है छूट चाहिए तब हम यहाँ पे लिख देंगे 46,400। और फिर उसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे विवरण में कि उसके लिए उसका कैलकुलेशन का हम एक प्रपत्र जो होता है 1013A का जो कैलकुलेशन की जाती है उसका चार्ट लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे है सेकंड नंबर पर कि लीव ट्रेवल कंसेशंस और असिस्टेंस, यानी कि जिनको LTC का भत्ता मिलता था, ठीक है, लीव के लिए, यानी कि यात्रा भत्ता जिनको मिलता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, तो वो उसमें क्लेम कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे। और उसके लिए यहाँ पे प्रूफ के तौर पे क्या है, तो जैसे टिकट हो गए या जो भी उसके लिए होंगे प्रमाण पत्र इत्यादि, वो यहाँ पर उनको शो कर देंगे हम ये इसमें उसके टिकट इत्यादि लगा रहे हैं। फिर नंबर 3 पे है कि डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट और बोरिंग ऑन बोरिंग, ये जो हाउस रेंट होता है हमारा, ये सॉरी होम लोन होता है, उसका जो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट पेबल या पेड ऑफ द लेंडर, तो यहाँ पर उसका विवरण आ जाएगा हम कितने होम लोन की छूट ले रहे हैं, तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। और उसके लिए क्या लगाएंगे हम, होम लोन के जो भी बैंक के सर्टिफिकेट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, बैंक द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट। तो नेम ऑफ लेंडर जो ज़मीन वाला है, ठीक है, एड्रेस ऑफ लेंडर, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आती रहेंगी। उसके बाद बात आती है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के तहत जो भी आपको डिडक्शन मिलना है, जो 80C, 80CCC, 80CCD, ठीक है, GPF हो गया, PLI, PPF, LIC इत्यादि, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वगैरह आप यहाँ पे उनको लिखते जाएंगे। और उनका टोटल अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे तो आप उनका नाम लिखेंगे, जैसे होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट GPF हो गया, LIC हो गया, PLI, यहाँ पे उन चीज़ों का नाम लिखेंगे और इस वाले कॉलम में आप अमाउंट लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे कि उनका जो है PDF या उनकी रसीद, जैसे LIC की रसीद, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के लिए बैंक का स्टेटमेंट, तो यहाँ पे उनका जिक्र लिख देंगे विवरण में। फिर ऐसी है 80CCD में जो NPS का हिस्सा है, तो यहाँ पे उसका अमाउंट कितनी की आप छूट क्लेम करो, तो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। और यहाँ पे उसका क्या है, तो सैलरी स्लिप की कॉपी जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स का विवरण इधर लिख देंगे। फिर है जो चैप्टर 6A का जो सेकंड पार्ट है, इसमें 80E, 80G, 80TTA, 80D इत्यादि होता है। तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 80D हो गया और अगला हो गया 80DDB, अगर विशेष गंभीर बीमारियों पर किए गए खर्चे का विवरण, तो यहाँ पे 80DDB सेक्शन का नाम लिख देंगे, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे 80E हायर एजुकेशन के लिए लोन के लिए, तो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 80EEA जो मैंने होम लोन वाले वीडियो में बताया था, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो सेक्शन लिख देंगे। और 80TTA तो होता है होम लोन के ब्याज के लिए, 80U होता है दिव्यांगता के लिए, तो यहाँ पे उन चीज़ों का विवरण लिख देंगे जो भी आप पे लागू होगी, और यहाँ पे वो अमाउंट लिख देंगे। और यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट आप यहाँ पे शो करेंगे तो उसका विवरण लिख देंगे, सिंपल सी चीज़। और लास्ट में यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे आप घोषणा करेंगे कि आई, यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा, सन डॉटर ऑफ, अपने फादर का नाम आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर यहाँ प्लेस, जगह का नाम, डेट का नाम और डेजिग्नेशन अपने पद का नाम लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉई, यानी कि आपके सिग्नेचर होंगे जो भी आप एम्प्लॉई हो जो इस चीज़ की घोषणा कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको फुल नेम आ जाएगा। तो सिंपली ये है प्रपत्र 12BB, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे इस पे एक चीज़ छूट गई थी, यहाँ पे तो हाउस रेंट की बात है। अब जैसे हम उत्तराखंड के लोगों के लिए हिल अलाउंस भी होता है, बॉर्डर अलाउंस भी होता है, तो आप पे जो भी चीज़ खप रही होगी तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में, ठीक है ना, उस चीज़ का विवरण आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर अलाउंस या हिल अलाउंस वगैरह लिख सकते हैं, उसका अमाउंट और क्या आप डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये होता है प्रपत्र 12BB। तो इस प्रपत्र की सहायता से ये सेफ साइड हो जाएगा किसका, DDO या प्रिंसिपल सर का, ठीक है, जो भी आपके संस्था अध्यक्ष होंगे, जो भी आपके DDO होंगे, तो उनका ये सेफ साइड हो जाएगा। तो इसलिए इस पत्र को वो अपने पास संभाल कर रखेंगे। कल यदि कोई भी आप गड़बड़ी करते हैं, HRA इत्यादि में आपने गलत सूचना दी है, तो उसके लिए तब जिम्मेदार आप हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा, जो इस घोषणा पत्र को दे रहा है। तो उनकी सेफ साइड के लिए यह है 12BB। बाकी कुछ नहीं हो, जो आपने छूट क्लेम करनी है उसका ये एक प्रमाण पत्र होता है, सिंपल। ओके साथियों, तो ये है प्रपत्र 12BB। अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो होगा कि हम HRA से लीगली कैसे छूट प्राप्त करें। तो धन्यवाद साथियों, जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है
वो साथ ही ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको लगातार इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे इस चैनल में। धन्यवाद।